हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में बात करेंगे तीन चार बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की, उसको तो अब 3-4 दिन हो गए हैं, बात समझ ले पुरानी हो गई। लेकिन मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि ठीक है, चाइना गया, रशिया गया, यूएस गया और अब इंडिया गया, लेकिन 58 मुस्लिम कंट्रीज हैं, यहाँ से किसी को नहीं देखा। पैसे भी बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन किस चीज़ की ऐसी कमी है कि अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान भी बहुत नीचे वाले लेवल पे है। कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं कि शायद जो काबिल लोग हैं वो नहीं है। क्या मसले, इस हवाले से बात करेंगे, इसके हवाले से। और फिर साथ साथ ब्रिक्स समिट कंप्लीट हुई है, वहाँ पे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी साहब की साइडलाइन पे मीटिंग हुई और कुछ नए लोगों को शामिल करने की बात हो रही, जिसमें इजराइल, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई शामिल है। पाकिस्तान का भी नाम चाइना ने लिया था, लेकिन वो अभी क्यों शामिल नहीं हुआ। इन सारे मुद्दों के ऊपर बात करेंगे और बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुख्तदिर खान साहब। आप उनको उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखते रहते हैं, कॉन्वर्सेशन के नाम से शो करते हैं। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में लिखते भी हैं, वहाँ पे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू आता है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों का मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कार। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आप मतलब बात मैंने ये करनी है कि आप यूएस में रहते हैं, दुनिया की सुपर पावर थी, अभी भी है, जब तक भी रहती है। लेकिन इंडिया चंद्रयान 3 नो डाउट एक बहुत बड़ा दिन रहा हिंदुस्तान के लिए, बल्कि मैं कहूँगा शायद साउथ एशिया के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंडिया ठीक है बहुत आगे है, बाकी मुल्क पीछे है, लेकिन है इस साउथ एशियन रीजन का मुल्क। लेकिन किसी यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इनके पास भी तो पैसे हैं। पाकिस्तान को अगर हम छोड़ दें तो ये बाकी जिन कंट्रीज के मैंने नाम लिए, पैसे तो इनके पास भी है, लेकिन ऐसा क्या सोच नहीं है हम, या वो कहते हैं यार चांद पे जाके हमने करना भी क्या है, वहां पे मतलब जमीन थोड़ी रह गई है कि हमने चांद पे पहुंचना। देखिए सर, कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेस होने के लिए तीन चीज़ें चाहिए: सब। पैसा, यस। आइडियाज और या। जज्बा। ठीक। जज्बा, आइडियाज और पैसा। मुस्लिम दुनिया की ट्रेजेडी ये है कि मुसलमानों के पास हमेशा दो होते हैं, एक नहीं होता। जबरदस्त। जिनके पास पैसा है और जज्बा है, उनके पास आइडियाज नहीं है। जिनके पास आइडियाज हैं, जज्बा है, उनके पास पैसे नहीं है। समझे ना? वन कंपोनेंट इज ऑलवेज मिसिंग। मिसिंग। ओके हाँ, सर। एक चीज कमी होती है। आप यू कैन इमेजिन, जैसे सऊदी अरेबिया को ले लें, बहुत धूम है उनकी, यस। पैसा भी कमी नहीं है, आइडिया बिल्कुल। जीरो। जीरो। बिल्कुल। कभी सुना है सऊदी साइंटिस्ट? कभी ये लफ्ज सुना है आपने? कहीं नो। पढ़ा है नेवर। सऊदी साइंटिस्ट नेवर। हैज डन दिस? नहीं ना। तो यही बिल्कुल। बात है। so they have completely devoid of ideas। बस बात ऐसे मुल्क हैं जैसे कि टर्की को ले लें आप, दे हैव सम आइडियाज। देखिए उनके ड्रोन्स कितना धूम मचा रहे हैं। सो दे हैव बिल्कुल। टेक्नोलॉजी, दे हैव साइंटिस्ट। कोविड की जो वन ऑफ द फाइजर की जो वैक्सीन है, वो टर्क्स ने इन्वेंट की थी एक्चुअली, जो जर्मनी में बेस्ड हैं। जी। बट उनके पास उतना पैसा नहीं है कि ये जाए। देयर इज आल्सो दिस थिंग कॉल्ड विजन। देखिए, जब कैनेडी ने सोचा था कि चांद पे जाएं, द पर्पस फॉर इट वाज टू शो टू द सोवियत यूनियन कि अमेरिका के पास साइंटिफिक कैपेबिलिटीज हैं, बिल्कुल। स्पुतनिक के जवाब दें, राइट? तो व्हाट इंडिया हैज डन हैज कि इंडिया ने बता दिया कि एक डेवलपिंग मुल्क, एक मुल्क यस। जो गरीब है, 2,500 है सिर्फ इंडिया की पर कैपिटा इनकम। इंडिया में अभी भी 80 करोड़ लोग हैं जिनको खाना भी जाती है गवर्नमेंट, और आर पुअर पीपल, काफ़ी दूसरे भी प्रोग्राम्स है। उसके बावजूद इंडिया हैज शोन दैट इट हैज़ द आइडियाज, इट हैज़ द रिसोर्सेस, यस। एंड इट हैज़ द मोटिवेशन एंड विजन कि ये चीज़ कर सके। और इंडिया की कमाल की बात ये नहीं कि वहाँ पहुँच भी गया, कमाल की बात ये है कि वो सिर्फ $75 मिलियन में पहुँचा है वहाँ। बिल्कुल एग्जैक्टली। यस। So बिल्कुल। India has done it on the cheap, which is या। also an achievement कि they have found ways to, मतलब देखिए,
जब भी आपके पास आइडिया नहीं होता ना, तो उसके पैसे लग जाते हैं। सो फॉर एग्जैक्ट एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे यूट्यूब के लिए अगर मुझे थंबनेल बनाना नहीं आता, या राइट, तो ये लैक ऑफ टेक्निक के लिए मुझे किसी को हायर करना पड़ेगा, बिल्कुल पैसे लग, एग्जैक्ट राइट, तो बिल्कुल सही सडनली बात। कीमत बढ़ जाती है ना, द कॉस्ट गोज अप। यस एग्जैक्टली So the less एग्जैक्टली ideas you have, the more cost goes up. So the fact that India is able to do it for so less shows कि they उनके पास ideas बहुत हैं, scientists बहुत हैं, knowledgeable. So they are able to जहाँ जहाँ पैसे के बगैर ideas generate कर सकते हैं, they have done that. और दूसरी चीज ये है कि इंडिया हैज शोन कि ये इट्स नॉट लाइक कि ये ऐसा हवा में अचीवमेंट नहीं है ये ना, कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई इमरान खान ने वकार यूनुस को देखा, सीधा उसको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आ गया है ना, 0 to 60 एक हफ्ते में। ऐसा नहीं होता ये चांद पे जाना, यू हैव टू ट्राई वेरी हार्ड। तो व्हाट इट हैज शोन कि इंडिया ने जो पिछले 70-75 साल से जो एजुकेशन में, साइंटिफिक रिसर्च में वगैरह इन्वेस्ट किया है, उसका फ्रूट है ये। 1960 में एस्टैब्लिश किया गया आईएसआरओ, यस 1975 में इंडिया का आर्यभट्टा का पहला सैटेलाइट स्पेस में गया, फिर उसके बाद चंद्रयान 1, 2, ये तीसरा है। दूसरी चीज ये है कि मैं ये जो ग्लोबल नैरेटिव है कि इंडिया इज द फोर्थ कंट्री, मैं जरा उसको करेक्ट करना चाहता हूँ। आर यू इन द शो सर? आप आउट हो गए थे। जी जी सर मेरा ख्याल हाँ, इंटरनेट कनेक्शन का जी जी प्लीज आप अपनी बात जारी तो मैं ये नैरेटिव भी करेक्ट करना चाह रहा हूँ कि इंडिया इज द फोर्थ कंट्री, ये बात गलत है। जी इट इज इंडिया, यूएस, चाइना और इंडिया है। सोवियत यूनियन का तो वजूद ही नहीं है। यस बिल्कुल सो इट्स ओनली थ्री बिल्कुल कंट्रीज व्हिच हैव यस डन, और रशिया ने बता दिया कि इट कैन नॉट डू इट। आई मीन रशिया पे बहुत एहसान है कि उसने उस हफ्ते में डेमोन्स्ट्रेट कर दिया लूना 25 के फेलियर से कि रशिया कांट डू व्हाट द सोवियत यूनियन कुड डू बिल्कुल एंड व्हाट इंडिया कैन डू। सो देयर आर ओनली थ्री कंट्रीज। आपको याद होगा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि 21st सेंचुरी इज गोइंग टू बी बिटवीन दीज थ्री कंट्रीज, इंडिया, चाइना और यूएस। यूएस और एंड यू कैन सी दैट दे आर ऑन द मून। देखें, यूरोप का कोई मुल्क नहीं है वहां पर, यस सर ना जापान, ना कोरिया, ना ताइवान, जो सो कॉल्ड एडवांस कंट्रीज है, इंडिया इज देयर। सो इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट इससे साइंस में, और इट्स लाइक एन इंजेक्शन। पब्लिक में एंथुसियाज्म आएगा, बच्चे और साइंस पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर विल इन्वेस्ट। और दूसरी चीज ये है कि दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक चीज, इसमें मतलब देयर इज ए मिलिट्री साइड टू इट टू। एग्जैक्टली हाँ, अब देखना आपके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर एक लगा देगा इंडिया सैटेलाइट, ऊपर से वहां से मिसाइल मार सकता है। सोचिए आप। या आप बता रहे हैं सर के डरा रहे हैं आप कुछ भी समझ ले। मैं आपके एक ठीक कोई, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान में बाज ऐसे लोग हैं दैट हु आर डिनाइंग कि ये फेक है, ये हुआ नहीं वगैरह। ये कोई कोई आपके एम्बेसडर साहब है, सुना वो, और कोई लाल टोपी वाला है, दे आर सेइंग सर कि ये चांद पे सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू लेकिन उन्होंने कहा कि हमें प्रूफ दिया जाए ना कि ये हुआ है। मुझे हंसी आई उस आदमी के ऊपर। मैंने कहा यार ये बंदा यानी हमारे किस लेवल की हम बातें कर रहे हैं। तो देखिए उससे चांद तो के। सर मैं मतलब आई एम नॉट अ साइंटिस्ट और मैंने साइंस पढ़ी भी नहीं है बट मुझे जी अफसोस हाँ, हुआ उस तरह की फजूल मैं बात पे। मैं अभी सुबह में देखा वो वीडियो, और मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में एक हिंदी का एक मुहावरा है जी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, कहते हैं बेशक उसको। पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा फेमस है ये सर, ये बहुत बोला हाँ, जाता है। बिल्कुल, ये अप्रोप्रिएट है वो दोनों के लिए कि बंदर बिल्कुल क्या ठीक है जाने अदरक का स्वाद। देखिए, बिल्कुल चंद्रयान लैंड करने से पहले से चांद के फोटोग्राफ साउथ पोल के वो भी जा रहा था। बिल्कुल भेज रहा था अब बिल्कुल सर बिल्कुल। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको चांद नजर नहीं आता, इसलिए आप ईद भी डिसाइड नहीं कर सकते। दैट इज योर बिल्कुल टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। बिल्कुल हम सही तो कह चांद रहे हम तो हैं। चांद पे पहुंच गए। इसलिए ये तो दिस इनको इज अ यकीन वेरी नहीं आ रहा स्ट्रेंज। सर कि हम यहाँ से देखते हैं नजर नहीं आता और ये वहां पे बैठे हुए, ये कैसे पॉसिबल है। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग ये, मतलब देखिए, आपको पता है कि
मुस्लिम दुनिया में एक अफवाह फैली थी कि नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंचने के बाद जैसा वो बाहर निकले उनको अजान सुनाई दी एग्जैक्टली बिल्कुल और और वो मुसलमान बन गए। ये कहानी मैंने भी बहुत सुनी है सर। हाँ, बाद में बेचारा नील आर्मस्ट्रांग, मैं मिशिगन में हुआ करता था, नील आर्मस्ट्रांग यूज्ड टू लिव देयर बिफोर ही डाइड। वो मेरे घर से तकरीबन कुछ 30-40 मिनट दूर पे रहता था। उसने बाकायदा अपने पैसे खर्च करके अखबार में छोटा सा ऐड डाला सेइंग कि ये खबर गलत है। सो ये तो दिस इज द स्ट्रेंज थिंग, ये क्यों करते हैं पता नहीं है। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू दिस, ये झूठी बातें अफवाहें, बिल्कुल बिकॉज एग्जैक्टली देयर माइट बी ए मार्केट। आपको पता है फ्रांस में एक कोई, उसका नाम भूल गया मैं, बंदे ने कहा था कि 9/11 डिडंट हैपन, और उसने ये पूरी की मतलब दो कंस्पिरेसीज है ना, एक कि 9/11 नहीं हुआ, दूसरा कि इट्स एन इनसाइड जॉब। इस तरह की चीजें लोग इस तरह से अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाते हैं, और जो जो लोग बेवकूफ होते हैं उनके लिए ये मतलब एक किस्म से कंफर्टिंग, जिन लोगों को परेशानी हो रही है कि पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया इतना आगे निकल गया, उनके लिए इस तरह की कंस्पिरेसी थ्योरीज आर कंफर्टिंग। ओके राइट। नो, नो दे हैव नॉट रियली प्रोग्रेस, वो भी हमारी तरह ऐसे ही हैं। That is, लेकिन सर ऐसी चीजें छुप सकती हैं, मतलब एक मैं कहता हूं उसके लिए साइंटिस्ट होना या साइंस पढ़ना, ये तो एक देखिए आम आदमी भी बता सकता है ये फर्क और ये चीजें। देखिए द साउथ पोल का लोकेशन भी स्पेसिफिकली चुना यस गया, ऐसे रैंडम यस नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल आइस वाटर है, दे आर गोइंग टू बिल्ड अ बेस देयर। ये आर्टेमिस 3 जो प्रोजेक्ट है यूएस का, दे आर गोइंग टू मेक बेसिकली, ये देखिए आप रोड पे जाते हैं ना, ढाबा नहीं होता है रोड पर, जी हाईवेज पर, तो चांद इज गोइंग टू बी द न्यू ढाबा फॉर द ट्रैफिक फ्रॉम अर्थ टू मार्स। या तो वहां पे जहाँ पे बेसिकली ये उसकी जगह का नाम भी रख दिया है नरेंद्र मोदी ने, शिव शक्ति। तो ओके वहां पे दे विल स्टॉप देयर, दे विल रिफ्यूल देयर, वहां पे एक सेकेंडरी बेस बना के फिर वहां से मार्स की तरफ जाएंगे। सो द वर्ल्ड इज बहुत आगे जा रही है, अपने लोग आर नोवेयर इन द नियर अबाउट। सो इट्स अ वेरी सैड थिंग जो आपने सवाल पूछा। मैंने इससे पहले भी किसी शो पे कहा कि अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम्स हैव बिकम मियर कंज्यूमर्स ऑफ साइंस एंड नॉट प्रोड्यूसर्स ऑफ साइंस। एब्सोल्युटली राइट। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम साइंस को एटलीस्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है इनकार भी तो कर सकते थे सर। जितनी भी नई इन्वेंशंस आई, मुल्लाओं ने उसके खिलाफ फतवे दिए। बिल्कुल आपको पता है दे गिव अ फतवा अगेंस्ट द प्रिंटिंग मशीन। सर बिल्कुल मैंने पढ़ा इसको, हाँ, बल्कि मैं दे गिव यूनिवर्सिटी अ में पढ़ाया गया हमें, ये कि हम फतवे दिए इन्होंने। प्रिंटिंग मशीन के खिलाफ, यस टेलीविजन के खिलाफ, यस रेडियो के खिलाफ। रेडियो के खिलाफ, यस टेलीफोन के खिलाफ, बिल्कुल ये लाउड हर स्पीकर के नई खिलाफ। चीज लाउड उसके खिलाफ। फिर अब वो पूरी चीजें इस्तेमाल करते हैं खुद अब गंद बिल्कुल फैलाने। So बिल्कुल the problem with Muslims are कि they pay a lot of attention to these mullahs. I don't know why. मतलब ये मुल्लाओं की क्यों सुनते हैं, मेरे यस बिल्कुल समझ में नहीं है। और पढ़े लिखे लोग, मैं मजाक से कहता हूँ कि मुसलमानों का जो दिमाग है वो जूतों में होता है। तो जब हम मस्जिद में जाते हैं जूते बाहर रख देते हैं, यस राइट। और जो मस्जिद में जो मशवरा होता है, जो डिसीजंस होते हैं, वो बगैर दिमाग के होता है, क्योंकि दिमाग तो बाहर जूते में पड़ा है। बिल्कुल तो बिल्कुल दिस ये एब्सोल्युटली जो एंटी साइंस कल्चर इन्होंने पैदा किया है ना, ये इट गोज ऑल द वे बैक टू जिस तरह से इब्न तैमिया ने लॉजिक को क्रिटिसाइज किया और अल गजाली ने थोड़ी बहुत मेटाफिजिक्स वगैरह। तो जिन सोसाइटीज ने साइंस को रिजेक्ट किया है वो पीछे के पीछे रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन सर बिकॉज द इस जी इस वजह से पूछिए। नहीं किया गया कि सवाल लाजमी सी बात है, हमने चांद तो नीचे से देखते हैं ना, 14वीं का चांद, 13वीं का चांद, 15वीं का चांद, खूबसूरत चांद, बदसूरत चांद, ये तो कहानियां तो सर यही हमने सुनी ना। अब अगर चंद्रयान 3 जाता है या नासा के साइंटिस्ट वहां पे जाके बताते हैं कि यार यहाँ तो ये है, यहाँ तो ये है, यहाँ पानी है, यहाँ पे रेत है, यहाँ पे जो जो कुछ भी है, तो वो चीजें फिर माइंड में क्वेश्चंस तो आते हैं। तो इन्होंने कहा बजाय इसके कि हम सवालात के जवाबात दें, इनको कहें यार ये क्या आप फजूल किस्म की चीजों में लगे हो, चांद सूरज मार्स ये वो, ये कहाँ पे, ये नासा और चंद्रयान और इसरो और फला फला फला। तो इस वजह से तो नहीं किया इन लोगों ने कि यार क्वेश्चंस क्या करते रहेंगे, क्या हम जवाब देते रहेंगे। सर देयर इज अ लॉट ऑफ मतलब देयर इज अ परसेप्शन ऑफ कि आपका दुनिया में क्या रोल है। जी मैं आपको एक
छोटी सी मिसाल देने की कोशिश कर रहा था सर। कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। आपको पता है कि बाज लोग आंख के ऊपर एक छोटे से स्किन के साथ पैदा होते हैं। जी, जी। आप उस खोल के छोटा सा ब्लेड से ही मार दें, वो स्किन फट जाएगा, देन दे कैन सी। या वो जब मैं देखा वो प्रोसीजर के बारे में, तो मुझे इतनी हैरत हुई कि शायद दुनिया में लाखों करोड़ों लोग पैदा होके अंधे मर गए, ओह! बिकॉज वी डिडंट हैव दैट प्रोसीजर, वी डिडंट इवन नो। या ये राइट। किसी ना तो ये कुरान में है ना हदीस में है। दिस इज अ हुँ, साइंटिफिक डिस्कवरी व्हिच या हैज मेड द एग्ज़ैक्टली। लाइव्स ऑफ मेनी पीपल बेटर। और साइंस भी खुदा के पास से आती है ये चीज। हुँ, सर सैयद ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी कि जो दुनिया है दैट इज द वर्क ऑफ गॉड, और जो कुरान है दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड। हुँ, और वर्ड ऑफ गॉड एंड वर्क ऑफ गॉड में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो सकता। फाइन, फाइन। और दैट इज वाई साइंस इज। तो अगर आप कुरान पढ़ें तो कुरान जब रेफर करता है टू ईच वर्ड्स इज कॉल्ड इट आया, विच मीन्स अ साइन। तो चांद भी एक आयत है, जिस तरह से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी एक आयत है। सो आई डोंट सर। नो व्हाई मुस्लिम्स हैव बिकम एंटी साइंस या इनडिफरेंट टू साइंस। अब हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर मतलब प्रोफेसर्स हैं, एडवांस खासतौर से इंजीनियरिंग में बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से भी हैं। उन्हें मैं मस्जिद में नहीं देखता, हुँ, हुँ। मैं अकेला होता हूँ वहाँ पर। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, मैं ज़्यादा स्पेसिफिक में नहीं जाता, आपके आसपास से ही हैं, जी, हु माइट विन नोबेल प्राइज, इतने अच्छे हैं। या, या, बट वो मस्जिद के पास नहीं फटकते, बिल्कुल जमती नहीं है उनकी ये जो लेवल ऑफ डिस्कोर्स होता है मस्जिद में। ओके। सो बट वहाँ पे डॉक्टर्स इंजीनियर जरूर होते हैं, बट दीज आर पीपल हु आर यूजिंग दिस प्रोफेशन टू मेक मनी, नॉट टू एडवांस साइंस। हुँ, ठीक है, फाइन। डॉक्टर भी बने, ठीक है, इट्स लाइक मैं तो कार्डियोलॉजी तो पंक्चर साइकिल पंक्चर वाले कैसा देखता हूँ, जैसा जी, साइकिल में पंक्चर नहीं होता, जी, पैच लगा बिल्कुल, दिया, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप वो भी पैच लगा के, आप लिटरली पैच लगा के छोड़ देते हैं। हुँ, अरे राइट। नली बंद हो गई है, उसमें स्टेंट डालें, स्टेंट डाल के नली खोल दी, चले हवा आती जाती रहती है, तो बिल्कुल, इट्स लाइक बिल्कुल। दैट, राइट? सो दैट इज नॉट नॉलेज, दैट्स द स्किल, फन है। यस, So they learn those techniques and they go make money, but they don't think like scientists. They are not फाइन। advancing knowledge. समझ रहे ना आप, रिसर्च नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ठीक। वो एक दैट इज अ डेफिसिट। चंद साल पहले एक रिसर्च किया गया था यूएन डेवलपमेंट यूएनडीपी में, अरब स्कॉलर्स ने किया था, एंड दे जी। फाउंड आउट कि पूरी अरब वर्ल्ड हर फील्ड में पब्लिशर्स लेस देन इसराइल। हुँ, इसराइल की आबादी टोटल 7 या 8 मिलियन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। पूरे अरब वर्ल्ड की 330 300 मिलियन से ज्यादा है, बिल्कुल 22 है, मुल्क। हाँ, यस, बजट देख लें उनके, साइंस यूनिवर्सिटीज देख लें, बट इन एवरी फील्ड ऑफ स्टडी इजराइल इज आउट पब्लिश्ड। उनके पब्लिकेशन ज्यादा है तादाद में, ज़बरदस्त, क्वालिटी की बात नहीं कर रहा मैं, क्वांटिटी में भी ज़बरदस्त। ज्यादा है। बहुत सो बड़ी बात। व्हाई इज दैट? देखिए, पावर, मैं पहले भी किसी से कहा कि जिहाद घोड़े पे तलवार हिलाने का नाम नहीं है। जिहाद टू सिट इन ए लाइब्रेरी एंड सिट इन ए लेबोरेटरी सुबह से शाम, दिन में 15-20 घंटे पर डे फॉर लाइक डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, दैट्स हाउ यू स्ट्रगल टू इम्प्रूव योर सोसाइटी एंड इम्प्रूव साइंस। एनीवे, ये डिप्रेसिंग मसला है। विल टॉक अबाउट इट मोर। ओके, राइट, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। मैं इसलिए क्वेश्चन आपसे किया था क्योंकि आप खुद एक मतलब अमेरिका जैसे एडवांस मुल्क में रहते हैं और हर तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया के लोग वहाँ पे हैं या सिर्फ़ इज़राइल के लोग वहाँ पर हैं। बट सोच की बात जो आपने की और आइडियाज़ की बात, हो सकता है हमारी सोच इस तरफ ना जाती। मैंने कहा आपको जैसे कि हम सोचते ही नहीं है यार चाँद पे हमने क्या करना है। हम यहाँ पे जब ईद का चाँद देखते हैं तो उसके लिए पूरा एक एहतमाम किया जाता है। पेशावर में, लाहौर में, कराची में लोग बैठे होते हैं कि जी चाँद नज़र आया और चाँद नज़र नहीं आया। ठीक है, वो एक अलग बहस है, नहीं जाते उस पे। सर आते हैं ब्रिक्स की देखिए, तरफ और जी, जी। एकेडमिक अचीवमेंट की कदर नहीं होती।
जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ब्रिक्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, मेरे बेटे को जब हार्वर्ड में मिला था, ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इनटू हार्वर्ड, फर्स्ट ब्राउन पर्सन इस इलाके से, हमारे ओके, स्टेट से। ओके सर। 2017 की बात है। तो यहाँ पे इतनी मस्जिदें हैं, नोबडी सेलिब्रेटेड इट, हुँ, बट मंदिरों से मुझे फोन आने लग गए कि हु इज रूमी, वी हर्ड इज योर सन, कैन ही, ओह! क्या वो मंदिर आके बच्चों के साथ बात कर सकता है या नहीं। ग्रेट, दे वांटेड हिम टू ग्रेट, कम, मतलब हमने इंटरेक्ट भी किए। दिस इज वेरी कॉमन अक्रॉस द कंट्री के बेबी नो के नॉलेज कहाँ अप्रिशिएट की जाती है। तो हमारे पास ये दुनियावी नॉलेज, दीनी दीनी नॉलेज का जो डिवीजन बना लिया है ना, सो दे डोंट केयर कि आपने राइट। ये किया। बट अगर आपने कहा कि भाई ये बंदे साहब झाड़ से उल्टा लटकते हुए कुरान का चौथा पारा याद कर लिया इन्होंने, इट विल बी लाइक एन अचीवमेंट इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही कह रहे राइट। हैं, बेशक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आते हैं ब्रिक्स की तरफ और एक तो ख़ैर नरेंद्र मोदी साहब और शी जिनपिंग की जो साइडलाइन पे मुलाकात कितनी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ-साथ फिर नए जो मेंबर्स की बात हो रही है कि उनको शामिल करना है। पाकिस्तान क्यों नहीं शामिल हुआ या नहीं हो सकता या हो सकता है? थोड़ा-सा इस पे आपका टेक चाहूँगा? देखिए, ये जो ब्रिक्स का इवेंट हुआ है, आई मीन देयर इज लॉट ऑफ हाइप है, ब्रिक्स 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 बहुत हाइप चल रहा है। ब्रिक्स वाज बेसिकली, जब वो ओनील ने जब आइडेंटिफाई किया था, इट वाज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट स्टॉक। राइट, चार उसने ऐसे इकोनॉमीज देखे विच वर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। या मतलब चाइना, इंडिया तो ग्रो ही कर रहे थे, बट ही ऑल्सो नोटिस कि ब्राजील वाज डूइंग वेल एट दैट टाइम और रशिया की भी इकोनॉमी बूम हो रही थी। तो ओके, उन्हें कहा कि यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हम स्टॉक्स में डालेंगे, पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेट्स मेक मनी। ठीक राइट, है, अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह फॉलो करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट इक्विटी वगैरह, दे आर पीपल हु इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ अमेरिका में 2.5-3% हुआ तो बहुत जबरदस्त हो जाता है। सो इफ यू वांट टू मेक मोर मनी, यू इन्वेस्ट आउटसाइड, ओके, जहाँ पे 20%, जैसा अब इंडिया 7% के करीब, 6.5-6% से ग्रोथ कर रहा है। अगर आप वहाँ पे कोई इंडेक्स फंड में भी पैसे डाल दें तो वो रफली 5-6% से ग्रोथ आपको मिल जा सकती है वहाँ पर, राइट, वॉट। राइट, सो दैट वाज द ओरिजिनल आइडिया। तो इन्होंने 2000 कुछ 7-8-9 के करीब दे डिसाइडेड टू क्रिएट एन ए फोरम, एक प्लेटफॉर्म कॉल्ड ब्रिक्स। हुँ, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर लिया। अब जो चक्कर ये है कि इट वाज, उसका मकसद था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक दूसरे की मदद करें। जी, अब चाइना चाह रहा है कि उसको बना दे जियो पोलिटिकल एंटिटी, जी, ताकि वो G7 से compete कर सकें और अमेरिका की जो वो कहते हैं कि हेजिमोनिक इंटेंशंस है जी, उसको ब्लंट कर सकें। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू नाउ इज टू एक्सपैंड इट, और अब इन्होंने एक्सपैंड कर लिया। सऊदी अरब भी आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ गया, इजिप्ट आ गया। मैं मजाक से कह रहा था कि यूएई तो अमेरिका का अब ये जासूस है डबल एजेंट। अच्छा, कि वो, आपने कभी यस मिनिस्टर का शो देखे, वो यूरोपियन यूनियन में जस्टिफाई करते हैं ब्रिटेन के पार्टिसिपेशन। जी, तो वो यूरोपियन यूनियन को बढ़ाने के लिए नहीं, उसको घटाने के लिए ज्वाइन किया था, पता नहीं यार इसलिए अब ब्रेक्सिट कर लिया है। जी, सो ये इन्होंने एक्सपैंड किया बिकॉज दे वांट टू हैव ए जियोपॉलिटिकल प्रोडक्ट। अब सही, उसमें ये है कि द प्रॉब्लम ये है कि ओरिजिनल 5 में भी इत्तेफाक नहीं था। देखिए, एक्सपेंशन के ऊपर रशिया और चाइना उसे एक्सपैंड करना चाह रहे थे। इंडिया और ब्राजील वर ट्राइंग टू बी ए लिटिल स्लो ऑन द ओके, एक्सपेंशन, सेलेक्टिव। तो अब उसमें ये हो गया है कि जितने भी कंट्रीज ज्वाइन किए हैं, दे नॉन डेमोक्रेसीज, बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेरियन हो गए हैं। सिर्फ यस, इंडिया, ब्राजील टू सम एक्सटेंट आर डेमोक्रेटिक। और फिर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मेरे ख्याल से ब्रिक्स अब लेस सिग्निफिकेंट और कमजोर हो जाएगा विद द इंक्लूजन ऑफ ऑल ऑफ दीज पीपल। ये, ओके, हाँ हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी, ये समझ रहे हैं कि ये स्ट्रांग हो जाएगा, बट दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। ईरान और सऊदी अरेबिया हैव सॉर्ट ऑफ, क्या कहना चाहिए, थोड़ा हुँ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बट डू दे ट्रस्ट ईच अदर? दे हुँ, डोंट। इंडिया और चाइना टुडे, आजकल, आई मीन, आई एम नॉट श्योर वेदर दे ट्रस्ट ईच अदर। चाइना कह रहा है कि ब्राजील कह रहा है कि लेट्स हैव ब्रिक्स करेंसी, इंडिया कह रहे हैं नो, नॉट नाउ। सो दे आर नॉट, हुँ, ये छोट पांच जब थे, दे वर नॉट ऑन अग्रीमेंट ऑन मेन इश्यूज। अब एक्सपैंड होने के बाद और डिसएग्रीमेंट्स बढ़ते जाएंगे।
सही, सो सही। सो सो इट विल बिकम डिसफंक्शनल मेरे ख्याल से। देखें अब क्या होता है। और पाकिस्तान वगैरह तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि अगर ब्रिक्स वाज अबाउट इकोनॉमीज विच वर डूइंग वेल, तो आप कमजोर इकोनॉमीज को क्यों ले रहे हैं? खासतौर से इजिप्ट को देखें आप। इजिप्ट तो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह बास्केट केस हो गया बिल्कुल, हाँ, इकोनॉमिकल। बिल्कुल इट इज गोइंग टू कोलैप्स। इट इज आइडेंटिकल ना, फौजी डोमिनेशन, या बेकार इकोनॉमी, नो डेमोक्रेसी। सिर्फ उसने मुल्लाओं की बोलती बंद रखी है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। So that is what I think कि this is I am disappointed। खास तौर से इथियोपिया का इंक्लूजन मुझे समझ में ही नहीं आया। इट्स नॉट ए वेरी ओके, स्टेबल कंट्री एट द मोमेंट। जी, अर्जेंटीना, यस, अर्जेंटीना के ज्वाइन करने से आप ये कह सकते हैं लैटिन अमेरिका के दोनों बड़े मुल्क आ गए। और ये जो साउथ अफ्रीका के जो लीडर है रामाफोसो, उन्होंने इतना बातें की, अफ्रीका अफ्रीका अफ्रीका। 22 मुल्कों ने, ही इनवाइटेड सम 20-25 कंट्रीज, पता है आपको, टू द इवेंट। जी। उसके बावजूद अफ्रीका से जो सरप्राइज है ना, नाइजीरिया, हुँ, अल्जीरिया अप्लाई किया था, नाइजीरिया भी वाज इंटरेस्टेड, इट्स एन इम्पोर्टेंट कंट्री। इजिप्ट इज, मतलब ये जो अफ्रीका में, इट्स मोर पार्ट ऑफ द मिडल ईस्ट ना। अगर आप इजिप्ट को देखें, इजिप्ट लुक्स लाइक जी, कि मिडल ईस्ट का जो क्लस्टर है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, बिल्कुल, 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 इनको एग्ज़ैक्टली, नॉलेज ज्यादा आता है या निस्बत अफ्रीकन। सो बट एटलीस्ट ये सिग्नल मिल गया कि चाइना का पल्ला, चाइना रशिया का पल्ला भारी है ब्रिक्स में। दे गॉट व्हाट दे वांटेड एक्सपेंशन। ओके, रशिया चाह रहा था ईरान आ जाए, ईरान आ गया रशिया बिल्कुल, का। या एग्ज़ैक्टली, राइट, और सो इन दैट सेंस अब एंटी वेस्ट बोलने वाले 3 मुल्क हो गए उसमें बड़े स्ट्रॉन्ग, या ईरान और चाइना रशिया, और रशिया। तो दिस विल बी ए वेरी जी। स्ट्रॉन्ग एंटी वेस्ट एक्सिस ब्रिक्स में। मुझे लगता है कि आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर एक दो साल में इंडिया छोड़ देती है ब्रिक्स। इज़ इट पॉसिबल? इंडिया वहाँ रह रही, बिकॉज अगर हम नहीं रहे तो वी विल बी लॉस्ट, इस तरह से। लेकिन इंडिया इज नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस ब्रिक्स एज मच एज इट थिंक्स इट इज। ओके, राइट, राइट, देखिए, राइट, इंडिया वाज नॉट इन फेवर ऑफ इस तरह का एक्सपेंशन। आप देखें जो स्टेटमेंट चाइना के कॉमर्स मिनिस्टर ने तकरीर में पढ़ी है, जी, वो बहुत ही एंटी यूएस है। इंडिया हुँ, इज नॉट दैट एंटी यूएस। ब्राजील खुद उतना एंटी यूएस नहीं बनना चाहता। बिल्कुल, 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 बिकॉज बिल्कुल, इंडिया ऑल्सो वांट्स टू सिट इन G7 ना, वो G7 को G8 करना चाहिए मेरे ख्याल से। या इफ इफ अमेरिका ऑफर्स G8 टू इंडिया, आई थिंक, मैं शायद इस पे लिखूंगा, दे शुड पुट अ प्री कंडीशन कि तुम ब्रिक्स से निकल जाओ। ओह! राइट, 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 सही, सही, सही और इंडिया probably will choose G8 over BRICS या सर because G8 नरेंद्र में तो मोदी सारे के सारे technical। जी, मोदी जी साहब बोलिए। और शी जिनपिंग के बीच में बात करना कितना आपको लग रहा है कि जो आइस मेल्टिंग है वो हो सकती है, हालात नॉर्मल हो सकते हैं इंडिया और चाइना के बीच मैंने इस पे एक छोटा सा एपिसोड किया है कॉन्वर्सेशन। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ में? राइट, पॉजिटिव थिंग या मेरी नज़र में। देखिए, जो करंटली जो वेस्ट में जो जियोपॉलिटिकल बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप जी, इस सेंचुरी की इज जी, यूएस एंड इंडिया। ओके, इंडिया यूएस पार्टनरशिप इज मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल। से इख्तलाफ करता हूँ। आई थिंक इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ दिस सेंचुरी। ओह! अगर इंडिया और चाइना अपने इख्तलाफात रिजॉल्व कर लेते हैं और ट्रेड बन जाते, इमेजिन एन ओपन बॉर्डर ट्रेड, फ्री मार्केट हुँ, हुँ, बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और दोनों मुल्क 6-7%, 8% से ग्रो हो रहे हैं। फाइन, इट विल बी एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सही है। राइट। दूसरी चीज जी, ये है कि Asia will begin to dominate. It will be an Asian century if या these two countries become partners. लेकिन अगर ये दोनों हॉस्टाइल होते हैं तो फिर इंडिया बन जाएगा वेस्ट का इंस्ट्रूमेंट, हुँ। और वेस्ट आगे दबाव करके चाइना को कंटेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इंडिया का भी हाथ होगा। सर इंडिया ये तो इट इज गलती नॉट गोइंग टू करेगा क्या? बेनिफिट बोथ। क्योंकि इंडिया की जब हम हिस्ट्री यहाँ पे पाकिस्तान में भी बात होती है लास्ट में शॉर्ट सा कमेंट इस पे चाहूँगा। वो कहते हैं कि वो पॉलिसी वो लेके आते हैं जो उनको लगता हो कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है।
वो वाली चीज़ नहीं करते, बेशक वो अमेरिका कहता हो, यूरोपीय यूनियन कहता हो या कोई और कहता हो। तो आपको लगता है कि देख मतलब ये लोग इन्फ्लुएंस देखिए कर सकते हैं इंडिया आपके को? नेशनल देखिए इंडिया के इंटरेस्ट में इज़ टू इंक्रीज़ इट्स डिफेंस कैपेबिलिटीज़। या उसको इंजिन्स चाहिए यूएस से। क्या यूएस फुकट में दे देगा? क्यों देगा फुकट में सही, कोई सही, चीज़? सही। राइट। The US will want something in return. So what is India offering the US for getting ये F414 engines जो अभी जी, आने वाले हैं जी, जी, जी। जो इंडिया की नेक्स्ट जनरेशन के इंडिया के तेजास वगैरह को they will be flying them. इंडिया या को इंटेलिजेंस चाहिए, इंडिया is part of it. So the West is providing a lot of technological advantage. सबमरीन्स आ रहे हैं फ्रांस के पास से, रफाल आ रहे हैं. These are all coming from Western and या so West is providing the military technology to balance China. तो इंडिया फंस जाएगा इन ए सिक्योरिटी डिलेमा. चाइना भी हथियार बढ़ाएगा तो इंडिया को, बिकॉज इंडिया इज नॉट एट पीस विद चाइना, इट विल कंटिन्यू टू रेज इट्स. इफ इंडिया सीज चाइना एज ए फ्रेंडली पावर, या देन उसके उससे compete करने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी ना. बेशक, बिल्कुल सही, और सही। फिर वो compete करने के लिए वो वेस्ट के करीब करीब आते जा रहा है. इट विल द क्लोजर इट कम्स टू द वेस्ट, द मोर. हुँ, आप मुझे कोई ऐसा मुल्क बता दें जो वेस्टर्न अलायंस में है विच एंजॉय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फ्रॉम द यूएस. फाइन, सही। एक बार आप आ गए नेटो में, इसमें उसमें, देन द यूएस मोस्टली डिक्टेट्स द फॉरेन पॉलिसी ना. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही और और ख़ैर अब जब जी। मेरी गवर्नमेंट मुझसे पूछती है, आई ऑलवेज से कि भाई व्हाई शुड वी लिसन टू देम, वी प्रोटेक्ट देम. हुँ, मतलब द यूएस इज नॉट गोइंग टू लिसन टू एस्टोनिया या ऑस्ट्रेलिया. दे कैन नॉट डिक्टेट. हमने कहा ऑस्ट्रेलिया को कि कट ऑफ द फ्रेंच थिंग, दे डिड. उन्होंने रिनेक्ट कर दिया फ्रेंच की सबमरीन डील पे ना, बिल्कुल, अमेरिका के कहने या पर. So बिल्कुल। America will become like that and influential. America has its own interests. It does not want China to catch up. फाइन, बिल्कुल सही है और ख़ैर एनीवे क्योंकि डॉक्टर साहब की बड़ी गहरी जी. नज़र होती है इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर। हो सकता है जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और दुनिया गिव एंड टेक से चलती है। वो अमेरिका, हिंदुस्तान के साथ हो, चीन, इंडिया का हो, चाइना, रशिया का हो, सबका यही है कि वो अपने-अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। तो ख़ैर नियर फ्यूचर या फ्यूचर में जो है पता चलेगा कि क्या चीज़ें हो सकती है, चाइना और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Thank you very much. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।